गाइस बहुत सारे लोगों का दो कॉमन प्रॉब्लम रहते हैं, आइदर उन्हें वेट इंक्रीज़ करना है या वेट कम करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आपका वेट कैसे बढ़ा सकते हो। मैं 4 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं 4 साल से हेल्दी लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहा हूँ। इस 4 साल में मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया है और इस रिसर्च के साथ और मेरे एक्सपीरियंस के साथ मुझे पता चल गया है कि आप अच्छे और प्रॉपर तरीके से आपका वेट कैसे गेन कर सकते हो। और इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिए, और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगा आपका वेट गेन करने के लिए। अभी वेट गेन की बात करें तो दो तरीके, एक है इजी वे जो आपको सीधा जंक फूड जैसे कि मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज लेके जाएगा, उससे भी आपका वेट बढ़ेगा बट वो अनहेल्दी वेट बढ़ेगा, फैट्स रहेंगे उसमें ज़्यादा। और दूसरा है हेल्दी वे, द हार्डेस्ट वे, जो सीधा आपके किचन के पास चला जाता है। अब जिस किसी ने भी कहा है सही कहा है, जो हम खाते हैं वैसा हम बनते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर हेल्दी वेट गेन करना है तो आपको हार्डेस्ट वे से ही जाना पड़ेगा, और वो है आपके किचन और आपके हेल्दी फूड से। अब हमारी बॉडी जो फूड हम खाते हैं उस पर ही पूरी बनती है, उस पर ही डिपेंड करती है। एक्सरसाइज का काम सिर्फ ये होता है कि वो हमारे बॉडी को डायरेक्शन दे उस प्रॉपर पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो होने के लिए। बाकी सब फूड पे डिपेंड करता है, जो भी कुछ आप आपके बॉडी में डालोगे उस पर ही आपकी बॉडी ग्रो होगी। अब एक प्रॉपर हेल्दी वेट गेन के लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है: फूड गोल्स, वर्कआउट गोल्स एंड स्लीप गोल्स। इन तीनों पे ही आपका प्रॉपर वेट गेन होगा। तो अभी वर्कआउट की बात करते हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फुल बॉडी वर्कआउट करें या फिर आप पुश पुल लेग्स ये स्प्लिट अप्लाई करें। इससे आपकी मसल ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इससे आपको मसल बिल्डिंग में ज़्यादा मदद होगी। बट आप अगर बहुत टाइम से वर्कआउट करें तो आप 2 बॉडी पार्ट्स या फिर सिंगल बॉडी पार्ट पर डे भी कर सकते हो। बस अपना वॉल्यूम पे फोकस करें, आप जो वर्कआउट करें उसका वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए। अभी गाइस आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि पुश पुल लेग्स फॉलो करो, बहुत लोग बोलेंगे कि सिंगल बॉडी पार्ट लो, बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि 2 बॉडी पार्ट्स पर डे लो। बट गाइस एक बात समझ लो, हर आदमी अलग अलग होता है। मैं अलग हूँ, आप अलग हो, कोई और अलग है। मेरे लिए पर्सनली सिंगल बॉडी पार्ट पर डे वर्क करता है, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ता है। पर वो नेसेसरी आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ और वर्क करेगा, किसी और के लिए कुछ और वर्क करेगा। तो ये बातें आपको खुद पे ट्राई करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो आप ट्राई करो, कभी पुश पुल लेग्स ट्राई कर लो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कभी सिंगल बॉडी पर ट्राई कर लो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, और वो हिसाब से ही आप ट्रेनिंग अपना कंटिन्यू करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी जब बात फूड गोल्स पे आती है तो आपको 2 चीज़ों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, एक आपका प्रोटीन इंटेक और आपका कैलोरी इंटेक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही आप आपके डिज़ायर्ड वेट पे पहुंच सकते हो। प्रोटीन इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे मसल्स प्रोटीन से ही बनते हैं, प्रोटीन से ही रिकवर होते हैं। सो हमें हमारे बॉडी को प्रोटीन देना नेसेसरी होता है अगर आपको एक अच्छा और लीन बल्क करना है तो। और कैलोरीज, उस पर तो आपको बहुत फोकस करना ही है। और प्रोटीन इंटेक की बात करें, चलो पकड़ते आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप कोई तरह का वर्कआउट नहीं करते, आप सिर्फ आपका डेली रूटीन फॉलो करते हो, तो आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए? आपको आपका जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम्स में प्रोटीन खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट है 70 kg तो आपको दिन भर में 70 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए। अभी चलो कंसिडर करते हैं कि आप वर्कआउट करते हो, हफ्ते में 4 से 5 बार कोई भी तरह का वर्कआउट करते हो, तो आपको कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए दिन भर में? तो आपका जितना बॉडी वेट है उसको इंटू 2 करोगे तो उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको खाना चाहिए दिन भर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट है 70 kg तो आपको 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली खाना है अगर आपको लीन मसल बिल्डिंग, लीन मास गेन करना है तो। अभी अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट है, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर वेजिटेरियन हो तो ग्रीक योगर्ट है, टोफू है, स्प्राउट्स है, फिर आपके पनीर है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपको जो आपका डेली प्रोटीन इंटेक का गोल है वो हिट करना है। वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो 1 ग्राम पर योर बॉडी वेट, वर्कआउट कर रहे हो तो 2 ग्राम्स पर योर बॉडी वेट। बस आपको ये हिट करना है अगर आपको मास गेन करना है तो। अब प्रोटीन इंटेक के बारे में तो आप समझ गए हो, तो अब बात करते हैं कैलोरी इंटेक के बारे में। कैलोरी इंटेक में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिन्हें खाने से आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। अब फॉर एग्जांपल, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहना है, मुझे मेरी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ना मुझे पतला होना है, ना मुझे हेल्दी या मास गेन करना है।
तो जितने कैलोरीज मुझे खाने पड़ेंगे ना, उन कैलोरीज को मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज बोला जाता है। उन्हें खाने से मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा नंबर्स आते हैं बीच में। अभी चलो देखते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सो मेंटेनेंस कैलोरीज इज इक्वल टू बॉडी वेट इन केजीज इनटू 28 to 30 कैलोरीज। अभी ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया है, ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूले का LBS का वर्जन भी है, बट हम अभी फ़िलहाल KG का वर्जन ही देखेंगे। सो ये फॉर्मूला भी आपको कोई फिक्स रेशियो नहीं देता, इससे सिर्फ आपको एक अप्रॉक्स आइडिया मिल जाता है कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज कितने हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखते हैं, रश्मिल का वेट है 72 kg। सो रश्मिल के मेंटेनेंस कैलोरीज होंगे 72 × 28 and 32, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें आंसर मिलता है 2016 and 2304। सो ये जो हमें दो नंबर्स मिलते हैं, उनमें से हम कोई भी मिडिल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और उस नंबर को हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज कंसिडर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम हमारा खाना खा सकते हैं। अभी इस केस में हम लोग ने 2200 कैलोरीज ये हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज नंबर सिलेक्ट किया है। सो आप भी आपका मेंटेनेंस कैलोरीज ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत इजी तरीका है मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने का। अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो आप समझ गए, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। जिन्हें बल्क करना रहता है, जिन्हें अपना वेट बढ़ाना रहता है, जिन्हें गेन करना रहता है, वो लोग अपने मेंटेनेंस कैलोरीज की बाउंड्रीज ही क्रॉस नहीं करते। आइदर वो लोग अपने मेंटेनेंस कैलोरीज तक खाते हैं या उससे कम खाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। गाइस सीधी सी बात है, अगर आपको गेन करना है, आपको आपकी साइज़ बढ़ानी है, तो आपका फूड इंटेक भी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे 200 to 300 कैलोरीज ज़्यादा खाओ और ये कंसिस्टेंटली खाओ, सो आपका वेट इंक्रीज़ होगा, आपका साइज़ बढ़ेगा। अभी अगर आप आपके सिर्फ कैलोरी इंटेक पे फोकस करोगे तो आपकी साइज़ बढ़ेगी, आपका वेट भी बढ़ेगा, बट उसमें लीन मसल मास की कमी होगी। तो अगर उसके प्लेस पे आप आपके प्रोटीन इंटेक और कैलोरी इंटेक दोनों पे साथ में फोकस करोगे और दोनों के बाउंड्रीज ब्रेक करोगे, तो स्लोली जो आपका वेट बढ़ेगा, जो आपके गेन्स होंगे, उसमें आपका लीन मसल मास ज़्यादा होगा और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी आप पूछोगे कि प्रोटीन इंटेक और कैलोरी इंटेक कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो। आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। मैं खुद हेल्दीफाई और माई फिटनेस पैड इन ऐप्स का यूज़ करता हूँ। वो बहुत कन्वीनियंट पड़ते हैं। जो भी अपना इंडियन फूड रहता है, जो भी हमारे घर में फूड बनता है, वो फूड आपको वहाँ पे मिलेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको टाइम निकाल के जो कुछ भी आप दिन भर में खाते हो वो उस पर इनपुट करना है। अभी फॉर एग्जांपल आपने एक चपाती खाई, तो एक चपाती में आपको कितने कैलोरीज मिले, कितना प्रोटीन मिला, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने फैट्स, कितने फाइबर्स मिले, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन ऐप्स में मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ टाइम निकाल के आपका इनपुट करना है जो कुछ भी आपने दिन भर में खाया, और आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके कितने कैलोरीज हो रहे हैं और कितने प्रोटीन हो रहे हैं। लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, स्लीप। आपको एवरी नाइट 7 से 8 घंटे सोना ही है, क्योंकि जब आप सोते हो आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपके मसल्स रिकवर होते हैं। जो भी डैमेज आप उनको पूरे दिन भर में करते हो, उनसे रिकवर वो आपके स्लीप में ही होते हैं। तो आपको अगर अच्छे से वेट गेन करना है, आपको आपकी साइज़ बढ़ानी है, तो आपको आपके स्लीप पे फोकस करना ही पड़ेगा। आपको एवरी नाइट एक अच्छी 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी ही पड़ेगी गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने ये वीडियो में शेयर की वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके वेट गेन के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट उनको भी हेल्प हो अपना वेट बढ़ाने में। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना यार। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।